रॉ मटेरियल 4,80,000, डायरेक्ट वेजेस 2,40,000, ओवरहेड 1,80,000, टोटल कॉस्ट 90, टोटल सेल्स 1,000 lakhs। ये क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, एक चीज नहीं है क्या, यहां पर यूनिट नहीं दिया है। यूनिट नहीं दिया है तो मेरे पास एक ही ऑप्शन होता है, रुपी में कॉस्ट को कन्वर्ट करो, मतलब पर रुपी पर डे में कॉस्ट को कन्वर्ट करके आपको करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं, बिकॉज यहां पर तो यूनिट नहीं है, तो यूनिट का रिप्लेसमेंट हम लोग डेज मान के चलेंगे। तो सॉल्यूशन in absence of units of production, we assume the cost per day base year production base period equal to days। कॉस्ट स्ट्रक्चर, चलो सर, यहां पर दिया है रॉ मटेरियल, पर एनम रॉ मटेरियल वेजेस ओवरहेड टोटल मैं कुछ नहीं बोला है तो कैश कॉस्ट में ही करूंगा। रॉ मटेरियल कितना है पर एनम 480 सर 480 240 ओवरहेड 180 180 टोटल 900। नाउ कॉस्ट पर डे करो, 480 डिवाइडेड बाय 360, 480 डिवाइडेड बाय 360 कितना आता है 1.33 lakhs। फिगर तो lakhs में ही है। वेजेस 240 डिवाइडेड बाय 360 0.67, ओवरहेड 0.5, टोटल 2.5 ना कि 360 2.5। हाँ वेरी गुड। अच्छा, तो पर डे का रॉ मटेरियल खर्चा आ गया है, तो मेरा लिए जो लगेगा दैट इज WIP, फिनिश गुड्स एंड डेटर्स। चलो अच्छा, पर डे की पर एनम दैट इज इक्वल टू 360 डेज। कॉस्ट पर एनम बस 360 डेज कैसे आएगा, ये सिर्फ ब्रैकेट में कर दो, कॉस्ट डिवाइडेड बाय 360। आई थिंक आप क्लियर होगा। WIP में सर मटेरियल जितना है मटेरियल ही रहेगा,
वेजेस कितना होगा? अच्छा बाय द वे WIP है, प्रोसेस पीरियड 12 डेज बोल दिया है। अच्छा कितना वेजेस सर? 0.67 into 50%, yes or no? Yes, sir. That is 0.335. 0.335, यहाँ पर 0.5 into 50%, that is equal to how much? 0.25. Agree? Yes, sir. और फिनिश गुड्स में सर तो सेम रहेगा, 1.33, 0.67, 0.25, 0.25, 25, sir. 5. sorry 5. That is equal to total 2.5. डेटर्स में सर अगर मैं कॉस्ट बेसिस करता हूं तो सर सेम ही जाएगा, अगर प्रॉफिट करते तो अलग आता। तो एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल, estimation of working capital, तीन कलम करते हैं ना, दो? डन। रॉ ए करंट एसेट्स क्या क्या है बेटा बोलना? रॉ स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। जी सर। वर्क इन प्रोग्रेस। कितना दिन बेटा? सर 18 डेज। तो पर डे रॉ मटेरियल आपका कितना होता है? 1.33, यस और नो? Yes, sir. 18 days, rupees 1.33, that is per day, ऊपर में ही है, into 18 days, agree? कितना? 23.94. 12 को 1.333 into 18, ओ 23.9, that is 24 कर देते हैं। Yes, sir. स्टॉक ऑफ WIP तुम एक पॉइंट बढ़ा लो, 1.3333 करो, देखो वही आएगा। जी सर जी। स्टॉक ऑफ WIP कितना? बोलो। अच्छा ये फिगर को मैंने टोटल नहीं किया था, सॉरी। 1.33 प्लस 0.335 प्लस 0.25, 1.195, 1.915, 1.92 सर। तो 1.1915 इंटू कितना डेज देखा था आपने? कुछ 12 डेज इज फॉर 12 डेज 23। कितना? 23. वाह 23। स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितना मेरे बच्चे?
रुपीज 2.5 कितना दिन बोल सकता है? पड़ा था। नालायक, कुछ नहीं बोल सकता है। 10 days, ठीक है। जी सर। कितना? 25। जो सब तरीका सिखा दिया ना, के बाद ट्यूशन में बैठना कर, ट्यूशन करने के लिए प्रोसेस देख के घबरा जाएगा। डेटार्स ब्रैकेट में एक लिख देना, तो देन कंफ्यूजन नहीं रहेगा। कॉस्ट बेसिस, ओके। डेटार्स कॉस्ट बेसिस में लिया है। बोलो। बोलो। डेज तो देखना पड़ेगा सर, क्यों क्यों देखना क्यों पड़ेगा? क्वेश्चन नहीं होता है। क्यों नहीं उतारे? क्रेडिट्स हेल्ड 20 days। नाश्ता कर रहे थे। सब नालायक कहां से आ जाता है बोलता अभिषेक। उसी से पूछिए सर कहाँ से आता है। वो थप्पड़ 50 बोल रहे नाश्ता कर रहा हूं। एक बार सर भी पूछा है सर आपका खाना हुआ है? हुआ है सर आपका? वो थप्पड़। सर चल कोई तो क्वेश्चन नहीं उतारा, सिर्फ हम ही थोड़ी ना नहीं उतारे, कोई बोल रहा है। तू चुप कर तो। सब कहाँ से आया, सबका पूछिए वो लोग कहाँ से आया। अच्छा, कहाँ कहाँ से आए हो तुम लोग? खिदिरपुर सर। आप खिदिरपुर? अच्छा, मटिया गुरु। चल मजा बहुत हो गया है। टोटल बोल। बोल टोटल। वो अभी भी 122 हाँ हाँ अरे पे बोल। 122 करंट लायबिलिटी, क्रेडिटर्स, कितना? सर ये तो परचेस के ऊपर। अच्छा अच्छा बोलो तो क्रेडिटर्स परचेस के ऊपर डिपेंड करता है ना कंजम्पशन के ऊपर डिपेंड करता है? Consumption. तो सर आपने तो यहाँ पर कंजम्पशन पर डे का फिगर ले रहे हैं 1.33। कोई बता सकता है क्यों? देखते हैं कौन बुद्धि करके बोल सकता है। 30 days 1.3333 into 30 40 40। वर्किंग कैपिटल एक्सक्लूडिंग कैश, कितना? 82। एट कैश, कैश एंड बैंक। सर वो तो बोला है 10% ऑन वर्किंग कैपिटल, तो बोलो। सॉरी, वर्किंग कैपिटल बोला है, एक्सक्लूडिंग कैश नहीं बोला है, लेकिन मेरे पास तो एक्सक्लूडिंग कैश है, तो क्या करोगे? 10/9 10/90, वेरी गुड, इंटू 82। 100 में मान के चलता हूँ वर्किंग कैपिटल, उसके ऊपर कैश है 10%, मतलब 10 रुपया, तो विदाउट कैश है मेरा 90, तो 90 के ऊपर 10। वर्किंग कैपिटल एक्सक्लूडिंग कैश में के ऊपर कितना है? सो 10/90 इंटू 82 कितना? इक्वल टू 9.11 9.1। वर्किंग कैपिटल हाउ मच? 91.1 91.1। अच्छा, ये फिगर ऑल आर इन लैक्स, ऑल फिगर इन लैक्स।
क्रेडिटर्स को कंजम्पशन पे क्यों लिया सर, बोले नहीं आप या पूछे नहीं। बोलो बोलो। क्रेडिटर्स तो परचेज पे डिपेंड करता है ना सर। हाँ एग्जैक्टली राइट। तो सर जो हम लोग रॉ मटेरियल परचेज करेंगे उसी को तो कंजम्पशन करेंगे ना। दिन स्टॉक कैसे आया? स्टॉक कैसे आया? Got my point? स्टॉक कैसे आया? अगर आपका जितना कंज्यूम उतना ही परचेज है तो स्टॉक कैसे आया? बर्बाद कर दूं आप लोगों को? कर दीजिए सर। Case 1, existing company. Case 2, new company. Case 1, existing company. Case 2, new company. क्या होगा? ये जो सॉल्यूशन किए हैं दैट इज एग्जिस्टिंग कंपनी का। इसमें का स्पेशल है तो अभी तक समझ में नहीं आ रहा है, करने दो मुझे, सब समझ में आ जाएगा। अब खुद ही चिल्ला के बोलोगे सर ये तो एकदम दिमाग में ही आया नहीं आया था। अच्छा 91.11 क्लियर है तो? यस सर। अच्छा न्यू कंपनी मतलब जस्ट कमेंस्ड। कमेंस का मतलब स्टार्ट हुआ। जस्ट कमेंस्ड प्रोडक्शन। ये सब सेम होगा। सेम। करंट एसेट भी सेम होगा। तो करंट एसेट में भी नो चेंज। ठीक चेंज होगा इस जगह में। यहां पर मैंने 1.33 निकाला था ऑन द बेसिस ऑफ कंजम्पशन, बिकॉज मेरा दिमाग था एक सिंस एग्जिस्टिंग कंपनी ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल अगर सेम मेंटेन करता है तो कंज्यूम इक्वल टू परचेज। समझ में आया? अगर मेरा एग्जिस्टिंग कंपनी है तो ओपनिंग स्टॉक जितना है क्लोजिंग स्टॉक भी सेम मेंटेन करता है ऑन एन एवरेज, तो मेरा जो परचेज है वही मेरा कंजम्पशन है। यस और नो? यस सर। ओके। मेरा अगर ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक सेम रहता है तो मेरा जो परचेज है वही तो मेरा कंजम्पशन है। यस सर। लेकिन न्यू कंपनी में तो सर ओपनिंग स्टॉक ही 0 है, तो उसको स्टॉक मेंटेन करने के लिए रॉ मटेरियल का स्टॉक सिर्फ जो कंज्यूम है वो देखने से नहीं होगा, उसके साथ उसका क्लोजिंग स्टॉक भी उसको मेंटेन करना। क्लोजिंग स्टॉक मेंटेन करने के लिए भी उसको परचेस करना पड़ेगा, मतलब स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल मेंटेन करने के लिए भी उसको परचेस करना पड़ेगा। यस और नो?
एग्जिस्टिंग कंपनी के लिए ओपनिंग स्टॉक भी है, वही क्लोजिंग स्टॉक है, नो प्रॉब्लम। तो जो कंजम्पशन वो परचेस करने से ही चलेगा। लेकिन न्यू कंपनी में उसका तो ओपनिंग स्टॉक है ही 0, तो उसका क्लोजिंग स्टॉक कितना मेंटेन कर, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल मेंटेन करने के लिए उसको तो रॉ मटेरियल ज्यादा परचेस करना पड़ेगा। यस और नो बेटा? यस सर। तो अगर रॉ मटेरियल परचेस ज्यादा करना पड़ेगा तो क्या परचेस में 1.33 कर सकता हूं? नो सर, नहीं सर। नो सर। एकदम बेस्ड ऑन परचेस as new company, परचेस कितना होगा बेटा? सर मेरा टोटल कंजम्पशन है रॉ मटेरियल का 480, टोटल कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल गया हाथ से, 480 lakhs प्लस स्टॉक कितना मेंटेन किया, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 24 lakhs। समझ में आया? तो ये परचेस बोलो, दैट इज कितना दिन का है परचेस टोटल? ये परचेस 360 डेज का है, और आप स्टॉक मेंटेन का आपका क्रेडिटर्स पीरियड देता है 30 डेज। तो ये आपका टोटल परचेस हुआ इनटू 30/360। क्लियर और नॉट? क्लियर सर। 40 कितना? 42 42 ये कितना? 80 कितना? 8.88। समझ में आ गया? लेकिन यहां पर हम लोगों ने क्या किया था बेटा, यहां पर 1.33 वाई, बिकॉज यहां पर 480 डिवाइडेड बाय 360 इंटू 30। समझ में आया? यहां पर जो हुआ था बेस्ड ऑन कंजम्पशन एज एग्जिस्टिंग, ओके, दैट इज समझाने के लिए, और 480 इंटू 480 into how much? 30/360, बिकॉज यहां पर कंजम्पशन इक्वल टू परचेज। यहां पर क्या है, कंजम्पशन इक्वल टू परचेज, ओके। लेकिन यहां पर क्या है, परचेज इक्वल टू, यहां पर परचेज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस स्टॉक ऑफ मटेरियल। क्लियर? क्लियर। डन। छोटा प्रॉब्लम, मैंने सिर्फ एक लाइन चेंज कर दिया, मैंने सिर्फ एक लाइन आप लोगों के लिए चेंज कर दिया, पूरा देखो, पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो गया प्रोजेक्ट का। स्टूडेंट गौर ही नहीं किया है, ऊपर में था अ न्यू कंपनी, स्टूडेंट को लगा अरे प्रॉब्लम मिल गया, मैच हो गया, उस टाइप का कर दो, लेकिन स्टूडेंट गौर किया ही नहीं, ऊपर में एक लाइन था एग्जिस्टिंग कंपनी, न्यू कंपनी, कमेंस द बिजनेस, ये सब लाइन था। बच गया, बापरे जोर से बचा, रोज इस टाइम में जाता है। समझ में आ गया? तो जी सर।
ये सब प्रॉब्लम करोगे तो मजा लगेगा, बाकी तो ठीक ही है। क्वेश्चन नंबर, प्रॉब्लम नंबर 2 बोलो। From the following information, prepare a statement showing the working capital required to finance the level of activity 10,400 units per annum. Selling price बोल दिया है, बाकी सब बोल दिया है। Raw material expected to for 2 months and production and material in the process 6 weeks. सर यहाँ पर तो वीक में भी दिया है, मंथ में भी दिया है। मजा आ गया। नाउ बोलो ये क्या करोगे? सर वीक को मंथ में कन्वर्ट करेंगे। तो ये ईयर का प्रॉब्लम है। यहां पर बहुत जोर का झमेला हुआ था, लेकिन अल्टीमेटली स्टूडेंट ही फंस गए थे, बिकॉज एक लाइन के लिए फंस गया था। स्टेप 1 this year production, क्या होगा? क्या होगा बोलो? एनुअल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय, एक्चुअली बहुत सारे लोग 52 वीक से डिवाइड किए थे। वीकली था ना, उसका दिमाग में था सर वीक में दिए थे और मैं 52 से डिवाइड करूंगा, तो प्रॉब्लम पूरा पेच हो गया था, मतलब फिगर उल्टा पुल्टा। यहां पर एक जगह एक फिगर दिया, स्टूडेंट ने गौर नहीं किया, यहां पर मैंने बोल्ड कर दिया, क्वेश्चन पेपर में बोल्ड नहीं था। जी सर। एज्यूम 4 वीक्स अ मंथ, और अनफॉर्चुनेटली वो क्वेश्चन का एक पन्ना, एक लाइन, लास्ट लाइन था क्वेश्चन पेपर के पीछे। स्टूडेंट गौर ही नहीं किए, पूरा फंस गए। उसने 52 नहीं 48 होगा सर। ये 48 से होगा, मतलब 1 ईयर इक्वल टू 48 वीक्स। that is equal to 1 year equal to 48 वीक्स। weeks, that is equal to annual production 10,400। बाद में हम लोग स्टूडेंट को नंबर दिए, लेकिन मैटर था दूसरा, 48 वीक्स। बोलो सर एक बार और बताइए ना। अरे नॉर्मली 1 ईयर इक्वल टू 52 वीक्स होता है अगर ईयर करते हैं, लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट गौर नहीं किया, वहां पर दे दिया था 1 मंथ इक्वल टू 4 वीक, देन 1 मंथ इक्वल टू 4 वीक, तो ईयर में सर 48 हो रहा है। कितना? 216.66। सॉरी 216.67। डिवाइडेड बाय 48, 216.67 यूनिट्स। प्रॉब्लम यहां से ही शुरू हुआ, और एक अप्रोच था, दैट इज annual production equal to 12 months। कितना? that is 10,400, 10,400 divided by 12, 866.67। ये फिगर थोड़ा गलत है, इट इज नॉट 10,400, 10,800। 225 यूनिट्स, और ये ₹900 यूनिट्स। इसका जो जरूरत है वो वही लेगा, और ये क्या है?
सर इसको मंथ में क्यों निकाले? बहुत सारा इंफॉर्मेशन मंथ में भी दिया है। स्टेप 2, जिसको जो अच्छा लगेगा वो ले लूंगा। स्टेप 2, यहाँ पर एक्टिविटी लेवल चेंज नहीं हुआ है तो सेम कंटिन्यू करेंगे। कॉस्ट पर्टिकुलर्स में क्या क्या आएगा बेटा? रॉ मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, ओवरहेड, प्रॉफिट। रॉ मटेरियल, हेलो जुप्सा, म्यूट योरसेल्फ। डायरेक्ट वेजेस, ओवरहेड, टोटल कॉस्ट, प्रॉफिट। कोई जरूरत नहीं था लेकिन तब भी सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस मेरा कितना है बेटा? 5 5। रुपीज 5 पर यूनिट। मटेरियल कितना है? 40%। बोलो 2 रुपया। डायरेक्ट वेजेस 10%, 50 पैसा। ओवरहेड, ओवरहेड 30%। हाँ 30%। 30%। 30%, इसका मतलब होता है 1.5। 1.5। टोटल कॉस्ट 4 रुपया, तो बाकी 1 रुपया प्रॉफिट। 20%। 20%। बैलेंसिंग फिगर दैट इज इक्वल टू 1 रुपीज। बस दैट इज WIP। हाँ, फिनिश गुड्स, डेटर्स। WIP कितना? रॉ मटेरियल 2 रुपया, उसका क्या अज्यूम करेंगे? डायरेक्ट वेजेस कितना रहेगा? 50%। 0.25। 0.25। ओवरहेड 0.75। 0.75। टोटल रुपीज 3। कॉस्ट पर यूनिट, WIP पर यूनिट, फिनिश गुड्स पर यूनिट, डेटर्स का कॉस्ट स्ट्रक्चर पर यूनिट। बोलो रुपीज 3। ₹3। फिनिश गुड्स का 2, 0.5 हो गया। बैंक डन। डेटर्स को क्या कॉस्ट में लोगे ना प्रॉफिट में लोगे? बेटर ऑलवेज कॉस्ट में लेना अगर कुछ नहीं होता है तो। अगर डेटर्स को सेलिंग प्राइस में लेते हो और कुछ नहीं करना, प्रॉफिट ऐड करना है और कुछ नहीं। डन। लैग पीरियड तो दे दिया है और मैं कुछ कछू नहीं करूंगा। चलिए जी, आ जाते हैं जी, मजा करके हम लोग काम करेंगे जी। चलो एक एक करके आते हैं। हाँ हाँ, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना बेटा? स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल सर मेरा तो पर यूनिट दे दिया है, तो बेस ईयर का प्रोडक्शन तो मुझे पता भी है। अच्छा, रॉ मटेरियल आर एक्सपेक्टेड टू रिमेन इन योर स्टोर ऑन एन एवरेज पीरियड ऑफ 2 months। तो रॉ मटेरियल के लिए 2 months, उसका बेस पीरियड क्या होगा बेटा? 900 यूनिट्स। 900 यूनिट्स इनटू क्या? बोल 2 ₹2 इनटू 2 months
यस और नो? Yes. कितना आएगा? 3600 3600 1600. WIP यहां पर वीक में दिया है ना, इसमें दिया है प्रोसेसिंग टाइम 6 weeks. कहां दिया है सर? फर्स्ट लाइन 2 months Yes, being sir. used for the production and material are in process on an average 6 weeks. तो 6 weeks, तो यहां पर वीकली लेना ही बेटर रहेगा. So that is 225 units into rupees how much? 3 into कितना? 6 weeks. समझ में आया? नहीं तो तुम अगर 900 को कन्वर्ट करके करना पड़ता 6/4. बोलो 4050 4000 50 50 50. 50. 5050 अच्छा, 4050 फिनिश गुड्स किस में दिया है? फिनिश गुड्स अलाउड टू स्टोर 6 weeks. यहां पर भी सेम 225 यूनिट्स. फिनिश गुड्स का रुपीस कितना है? 4 रुपया करके इनटू. सर यहां पर डिप्रिसिएशन नहीं बोला है तो मुझे कैसे पता चलेगा? वीक्स This is 5400 5400. डेटर्स कॉस्ट बेसिस. डेटर्स क्या बोला है? क्रेडिट अलाउड टू डेटर्स 2 months 900 यूनिट्स. आप लोगों का प्रॉब्लम नहीं है तो क्यों 225 क्यों 900? नो सर. चलो तुम लोगों को भरोसा करना मेरे लिए गुनाह है. वीक्स मंथ क्लियर? तो Yes, sir. कोई डाउट का जगह नहीं रहना चाहिए. 4 into 2 months 7200. 7200 7200. कॉस्ट में लिया है. और एक भी आएगा कैश एंड बैंक. सर यहाँ पर तो बोल दिया है इसलिए मैं आराम से लिख सकता हूँ. This is 10,000 में आएगा. कैश एंड बैंक कितना? This is 10,000 सर बोल दिया है, कोई झमेला ही नहीं है. बोलो कितना? 30,250 चलो करेंट लायबिलिटी यहां पर भी बेस्ड ऑन कंजम्पशन. लिखने का जरूरत नहीं है लेकिन सिखा दिया. परचेज इक्वल टू ये समझाने के लिए, ठीक है? चलो बेटर रहेगा आप लोगों के लिए. बोलो कितना? सर कितना दिखिए तो क्रेडिटर्स अलाउड बाय द 2 months बाद यहां पर भी है 900 यूनिट्स पर मंथ इंटू ₹2 इंटू ये 900 जैसे लिया मतलब मैंने बेसिस किया ऑन द बेसिस ऑफ कंजम्पशन. कितना? 2 months. How much? 3,600 3,600. और भी कुछ है? लैक पेमेंट ऑफ वेजेस एंड ओवरहेड 2 weeks. Outstanding wages, outstanding overhead. Outstanding wages कितना? सर ये तो किस में दिया है? 2 weeks में दिया 225 यूनिट्स 225 units per week into rupees
ओवरहेड कितना रुपया करके 1.5 ना वेजेस 0.5 0.5 into 2 weeks बोलो 225. ₹225. यहाँ पर ओवरहेड 225 units into 225 units per week into how much rupees 1.5 I think हाँ कितना Sir, 338. No, no. ना गलत हुआ Sir, 675. 6.5 हाँ कितना होता है that is total current liability कितना 25,750. एक बार बोल 25,000. 4,500. 4,500 लेस नहीं करना है. हाँ चलो बोलो वर्किंग कैपिटल टू 25,750 25,000 750. 25,750 A minus P चलो क्लियर और नॉट क्लियर एकदम तो देखो Yes, sir. कितना आसानी से आप लोग कर रहे हो ये सब प्रोसेस आप लोगों को बुक में नहीं मिलेगा बेटा चलो जी ठीक है ये सब प्रोसेस आपके क्लास में मिलेगा सर. चल मक्खन लगा रहा है मैं भी बोल रहा हूँ वो भी बोल रहा है